हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आजकल बारिश तो बहुत धुआंधार होने लगी, ज़बरदस्त। जब देखिए, एक दिन नहीं हो रही, दूसरे दिन बहुत तेज़ बारिश, तो इसमें तो स्नैक्स बहुत बनते हैं और खाने का भी मन करता है। जब भी चाय पीने बैठी यही मन करता है कोई स्नैक बना ले तब फिर चाय पी जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एकदम यूनिक और नए स्टाइल में, मठरी तो आपने बहुत तरह की बनाई होगी, ये स्नैक एकदम अलग है। इसमें देखिएगा आगे फ्रेंड्स, इतने कुरकुरा चटपटा इतना अच्छा स्नैक बन के तैयार होगा। आप इसको कंटेनर में रख दीजिए। अगर इस टाइम बारिश के मौसम में सील जाता है, एक पॉलीथीन में जिपलॉक बैग में पैक करके एक डिब्बे में पैक कर लीजिए और आराम से 4 से 6 दिन तक खाइए। एक चीज़ बनती तुरंत तो ख़त्म नहीं होती है फ्रेंड्स, तो आप लोग इस तरह बनाइए। देखिए, हमने 1 कप मैदा लिया है, इसमें हाफ कप आटा भी मिलाया है, क्योंकि बच्चों को हेल्दी भी चाहिए, तो इसमें हमने आटा भी डाला है। और हाफ टी स्पून कलौंजी डाली, हाफ टी स्पून अजवाइन और हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाला है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के पहले मिला लिया है। फिर 4 चम्मच इसमें हमने ऑयल डाला है। ये खूब अच्छे से इसको रब करना है। जितना आटे को मिला लेंगे उतना ही अच्छी कुरकुरी हमारी मटरी बनेगी। ये स्नैक एकदम अच्छा बनेगा जब इसको आटे को खूब रब करेंगे। ऐसे इस तरीके से कुछ देर आप 2 मिनट टाइम दीजिएगा आटे में, फिर देखिएगा आपका कितना खस्ता कुरकुरा स्नैक्स बन के तैयार होगा। गलती यहीं पर होती आटा गूंदने में, आटा मिलाने में, यहीं पर जो कमी होती है, तो मालूम हुआ कि वो कुरकुरापन नहीं आता। बनने को बन जाएगा, सॉफ्ट मुलायम बनेगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 10 मिनट यहाँ टाइम दे दीजिएगा। खूब अच्छे से आटा रब कर लीजिएगा, तेल और आटा सारे मसाले अच्छे से मिल जाए। ये इस तरीके से, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदना है। ये नहीं कि डायरेक्ट डाल के तुरंत गीला कर दीजिए। जैसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे वैसे मेरे स्नैक का लेयर बनेगा। थोड़ा पानी डालिए, फिर गूंदिए, फिर थोड़ा पानी डालिए, फिर गूंदिए। इससे एकदम बालूशाही जैसी लेयर बन जाती है, घुमा घुमा के। ये लेयर वाली मटरी ही है, ये स्नैक लेयर वाला है। तो इसको आटे को बहुत अच्छे से सॉफ्ट एकदम गूंदना है, टाइट। ज़रा भी गीला नहीं करिएगा, नहीं आपका स्नैक सही नहीं बनेगा। थोड़ा सा ध्यान दे के फ्रेंड्स, जब हम लोग बनाते हैं तो तभी चीज़ें, रेसिपीज़ हमारी अच्छी उतरती है। आपको बताने का मतलब ये है, आटे में थोड़ा थोड़ा पानी हाथ पे ले लीजिएगा पहले, जब डालिए तो ज़्यादा नहीं हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से जोड़ते जाइए। आटे को जितना जोड़िएगा उतनी ही लेयर आएगी, स्नैक्स में उतना ही लेयर आएगा। अब बारिश के मौसम में समझ लीजिए इस टाइम हर लोग बना बना के रख रहे हैं। आप इसको फ्राई ना करिए, फ्रीज में पैक कर दीजिए, जिपलॉक बैग में पैक करके फ्रीज कर दीजिए। जब मर्जी हो, किसी को आना हो, फ़ौरन आप बाहर से ना मंगाइए। मालूम हो मटरी मंगा रहे हैं, नमक पारे मंगा रहे हैं, तमाम तरीके के स्नैक्स मंगा रहे हैं, उससे बेटर आपके घर में रखा हुआ है। जब कोई भी आया स्नैक बनाएंगे से बैठे तो एकदम लेयर फ्राई कर लिया। ये समझ लीजिए इस तरीके से जोड़ते जाइए। घर में बनाने से लास्ट में भी जब आटा, सबसे बड़ा फायदा है कि लगाएंगे तो आप उंगलियों से बच्चों को भेजने नहीं पड़ेगा, मंगाना नहीं पड़ेगा। जब अंदर अच्छे से टाइट हो, समझ लीजिए आटा। इसी तरीके से हम मैदे को अच्छे से जोड़ने के आटे को, थोड़ा थोड़ा मेहनत तो लगती है इसमें, लेकिन ये समझ लीजिए इससे लेयर बहुत अच्छी आती है। जब हम आगे ये इसी तरीके ऐसे खाजे में भी है, खाजे में भी लेयर लेना है तो आप आटा एकदम टाइट बनाइएगा। कुछ चीज़ों को ध्यान देने से समझ लीजिए कि रेसिपीज़ बहुत अच्छी बनती है, फिर कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आटा आपका गीला हो जाएगा, वो सही जब फ्राई भी करिएगा चाहे जितना लो फ्लेम पे, वो सही नहीं बनेगा। तो इसलिए आप फ्रेंड्स ये सब चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, हमने इस तरीके से डो अपना लगा लिया है। ये जब हम उंगलियां लगा रहे हैं तो बस 5 मिनट के लिए इस आटे को रख देना है, ये सेट हो जाएगा। 5 से 10 मिनट अगर आप रख दीजिएगा तो आटा पूरा सेट हो जाएगा। फिर जब आप स्नैक बनाइएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। अगर तुरंत नहीं बनाइएगा, 5 से 10 मिनट तो आप ज़रूर आटा रेस्ट करने के लिए रखिएगा। बस उसके बाद मटरी बनने के लिए हमारी तैयार है। अब स्नैक ये देखिए, उंगलियां जब लगाइएगा टाइट रहेगा। इसी तरीके से आपको मैदे को गूंदना है, एकदम गीला नहीं करिएगा। और सारे मसाले जो जो हमने डाला है इसमें आप भी डालिएगा। बना के आप रख लीजिए। आपको ज़्यादा बनाना है, आप इसको पैक करके फ्रिज में डाल दीजिए, जब आपकी मर्ज़ी हो तब फ्राई करिए। ये देखिए, आटा हमारा दोबारा तैयार है। अब चलते हैं, इसको थोड़ा सा 2-3 मुक्कियाँ और लगाएंगे इसमें।
बेलने से पहले लगा लेंगे तब ये और अच्छा हो जाएगा आटा। ये इस तरीके से आप भी करिएगा। जब आप बनाने चलिएगा स्नैक तो थोड़ा सा इस तरीके से घुमा घुमा के आटे को सेट कर लीजिएगा। ये आटा पूरा सेट है, ये थोड़ा सा ऐसे करने से लेयर बहुत अच्छी आएगी। और इस स्नैक में लेयर ही समझ लीजिए सब कुछ है। जब फ्राई हो के लेयर सारी खुलेगी एकदम नाव जैसी, तब आपको लगे कि हमारा स्नैक जैसे मैंने चाहा तो वैसे। आपको जो हम रेसिपीज़ देते हैं तो मैं पहले खुद ट्राई करती हूँ, तो आप यकीन मानिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। ऐसा एहसास होता है जब बना के मैं खुद देखती हूँ तो इतनी खुशी मिलती है कि क्या हमने मार्केट की चीज़ अपने हाथ से बना लिया। इसी तरीके जब आप बनाइएगा घर के हर मेंबर आपकी तारीफ़ करेंगे, यही बोलेंगे कि हाँ आप बार बार बनाओ। और इतनी खुशी अपने हाथ की बनी चीज़ की खुशी और होती है, और अगर कोई तारीफ़ करता है तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो आप लोग ट्राई करिए, कोई भी चीज़ कोई भी स्नैक इस टाइम बाहर से बच्चों को मंगा के नहीं दीजिएगा। बारिश का मौसम है, जितना हो सके घर में बनाइए, बना के आप रख लीजिए। बच्चे शाम के चाय में आप ज़रूर दीजिए। सुबह तो बच्चे जल्दी स्कूल जाना होता है, शाम की चाय में घर की चीज़ बनाइए। मैं तो हर चीज़ बना के आपको दिखाती हूँ, बन है, रस है, ब्रेड है, सब आपको हम देती हूँ, इसीलिए कि आप लोग घर में बनाएं। बेकरी भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा तरीका जब आप जाने रहिएगा फ्रेंड्स तो बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं। ये देखिए हमने एकदम रोटी जैसा डो लोई बना ली और इस तरीके से एकदम पतला बेलना है। चाहे आप इसको चॉपिंग बोर्ड पे बेलें, चाहे आप पटरे पे बेलें, एकदम पतला बेलते चले जाइएगा। अब इसके सारे मसाले देखिए फ्रेंड्स, अजवाइन, कलौंजी, ये चिली फ्लेक्स सब आपको नज़र आ रही है। एकदम पतला बेल लेंगे, पूरा चकले के बराबर हमको बेलना है इसको। जितना ये पतला होगा उतना ही लेयर बहुत अच्छी आएगी, कुरकुरी खस्ता लेयर। ये खस्ता मटरी है ही है। ये देखिए इस तरीके से एकदम पतला बेलते जाइएगा। आप लोग भी इसी तरह करिएगा और कोई भी टाइम नहीं लगेगा। बस उसके बाद इसमें ऑयल लगा लेंगे। ये हमने बेल लिया, अब इसमें ऑयल लगा लेंगे। पूरे में लगाना, आप ब्रश से लगाइए, मैं हाथ से लगा रही हूँ, आप इसको ब्रश से भी लगा सकते हैं। और नहीं तो कोई कॉटन वगैरह ले लीजिए, उसमें ऑयल डिप करके उससे लगा लीजिए। ये पूरे में कहीं छोड़ना नहीं है। और इसके बाद आटा डस्ट कर देंगे। मैदा आटा जो भी आपको डस्ट करना हो आप इस पर डस्ट कर दीजिएगा। मैंने दोनों चीज़ मिला के इसको बनाया। इस स्नैक में हमने आटा भी डाला, मैदा भी। ये देखिए अब इस टाइम मैदा मैं डस्ट कर रही हूँ इसके ऊपर। इसी तरीके से आप भी कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि लेयर बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा सा डालते जाइएगा, ये इस तरीके से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लीजिए पूरे में। बस इसके बाद अब इस पर हम चाट मसाला डालेंगे, उसको भी स्प्रिंकल कर लेंगे और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे। ये इस तरीके से चाट मसाला, इससे इतना चटपटा ये स्नैक बनेगा फ्रेंड्स कि यकीन मानिए आप भी कहेंगे कि मैं क्यों नहीं बनाई अभी तक। बारिश लगातार लगी हुई है, आप लोग बना के रख लीजिए, डिब्बे में बंद कर लीजिए, आराम से इसका एंजॉय कीजिए। कोई भी चीज़ कोई मंगाने की आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए रेड चिली पाउडर भी इस तरह डाल ली। हर बार इसी तरीके जैसे मैं मोड़ रही हूँ। ये देखिए सबसे पहले इस तरह फोल्ड करना है। ये अब इसको ऐसे घुमाते जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना चौड़ा पतला रखना है, लेकिन साइज़ इसी तरह रखिएगा तो स्नैक इस बहुत अच्छा साइज़ का आएगा। अक्सर होता क्या बहुत चौड़ा लंबा कर दीजिए, लेकिन साइज़ ये रहती है तो बहुत अच्छा बन के आता है। तो आप इसी तरीके से काटिएगा। और थोड़ा चौड़ा करना है तो आप इसको इधर जहाँ मैं मैदा डस्ट कर रही हूँ इसको और बेल लीजिएगा। बस ये चौड़ा हो जाएगी, सारी पट्टियाँ चौड़ी हो जाएंगी। फिर आगे दिखाते हैं हम करना क्या है। ये देखिए इस तरीके से आप चौड़ा कर लीजिए थोड़ा सा। ये दबा दो, बहुत ज़्यादा नहीं दबाइएगा, नहीं जितनी लेयर है दब जाएगी, लेकिन हल्का हल्का बेलन चला लीजिएगा। ये 10 मिनट तो ये सब चीज़ों में लगता है, लेकिन ये जब बन के तैयार हो जाती है रेसिपीज़ तो फिर यही मन करता है कि क्यों ना हम अभी तक मैंने क्यों नहीं बनाया। ये आपको ज़रूर फील होगा। ये देखिए इस तरह बीच से हमने कट कर लिया क्योंकि पट्टी हमारी लंबी है। अब इसकी कटिंग करेंगे, ऐसे ऐसे काटते जाइए। चौड़ाई लंबाई अपने को डिपेंड करता है, लेकिन साइज़ ऐसे ही रखिएगा तो अच्छा स्नैक बन के तैयार होगा, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इससे लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो पट्टियाँ और बड़ी कर लीजिएगा।
ये ऐसे ऐसे कटिंग तिरछी तिरछी थोड़ा सा करिएगा। ये लेयर जब खुल के आएगी फ्रेंड्स तो एकदम जैसे लगेगी छोटी सी नाव, कश्ती के तरीके से। खाजा वगैरह आप बनाइए, देखिए उसमें लेयर और होती है। ये देखिए सारा मसाला आपको नज़र आ रहा होगा। अभी जब ये फ्राई होगा तो इसी तरीके से सारी लेयर खुल जाएगी। मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि ये आप देख लीजिए, समझ लीजिए कितनी अच्छी ये मटरी बन के तैयार। ये देखिए सारा मसाला इसमें अंदर तक दिख रहा है। अब इसको हम आगे फ्राई कर लेंगे। पहले सब कटिंग कर लेते हैं, एक साथ कटिंग करके बेल के सब तैयार कर लेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने में देखना क्या है कि ऑयल एकदम गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम समझ लीजिए डालिए तो पता ही ना चले कि हमने डाला है स्नैक। ये अब हम ये दूसरा बैच बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बेल लेना है, लगातार 4 से 5 बैच जितना मेरा था पहले मैंने बेल लिया है, तब हम फ्राई करने गए हैं। ये इस तरीके से आप बेलते जाइए। ज़्यादा इसमें आटा वगैरह नहीं लगाना क्योंकि अंदर ऑयल है, तो इसलिए कुछ लगाना नहीं, बस इसको आप बेलते जाइए। बेलना एकदम पतला है, इतना बेलिएगा एकदम पतला हो जाए। जितना पतला रहेगा उतनी लेयर बनेगी। मोटा रहेगा तो ये मालूम हो जब फ्राई होगा तो फिर वो कुरकुरापन नहीं आता है। तो इस चीज़ को आप देखिएगा कि एकदम पतला बेलिएगा, एकदम मालूम हो हाथ अगर लगाइए तो पूरा हाथ दिखे आपका। इस तरीके से बेलते चले जाइए। जितना बड़ा हमारा ये चकला है इसको हम बराबर से ही बेलेंगे, उसी हिसाब से लोई बनाएंगे कि अच्छे से बड़ा बेल जाए ये। और जितना ज़्यादा लोई लिए रहेंगे बड़ा बेलेंगे, जल्दी जल्दी बनता जाएगा स्नैक। ये पूरा चकले के बराबर लेना है। और सारी चीज़ें देखिए चिली फ्लेक्स वगैरह किस तरीके से दिख रही है, तो आप इसको डालिएगा। हमने खस्ता मटरी कई तरीके की बनाई है, लेकिन ये मसाले वाली है। ये बारिश में बहुत अच्छी लगती है। जब चाय पीजिए इसके साथ तो यकीन मानिए आपका चाय समझ लीजिए यही मन करेगा कि जल्दी शाम आए, हम लोग बैठ के चाय पिए। ये इस तरह फिर ऑयल लगा लेंगे पूरे में, कहीं छोड़िएगा नहीं, साइड से शुरू करिएगा और एक साइड तक लगाते जाइएगा, छोड़िएगा नहीं। इससे लेयर बहुत अच्छी बनेगी। और जब लेयर बनेगी जैसे जैसे फ्राई होगा वैसे वैसे आपको खुशी होगी। फ्रेंड्स हम कोई भी चीज़ बहुत दिल से आपको बताते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, कहीं भी नहीं गलती करिएगा। ये देखिए पूरे में ऑयल लगाना है। आप इसको ब्रश से लगाइए, कॉटन से लगाइए, हाथ से लगाइए, लेकिन लगाइए पूरे में। और ये देखिए डस्ट करते चले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा मैदे को इस तरह डस्ट कर दीजिएगा। हाँ ये इस तरीके से साइड से डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं डाल दीजिए मालूम हो चिपक गया, हल्का हल्का। और अगर नहीं तो आप छन्ने में ले लीजिए, हल्का हल्का ऐसे करिएगा तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन मैं हाथ से ही कर रही हूँ और आप भी हाथ से ही करिएगा, हो जाएगा आराम से। अब इसके बाद इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। और यही चाट मसाले और ये मसाले से एकदम ये स्नैक एकदम अलग बनेगा, खाने में ही अलग होगा। घर में पापा वगैरह इनके आए, जैसे बच्चों को दिया, तुरंत कहा कि ये मम्मा आपने बनाया है। आप यकीन मानिए आप बना के रखिए, शाम को बच्चों को चाय पे दीजिए, वैसे भी दीजिए, जब मर्ज़ी हो खाएं, लेकिन चाय वगैरह से ज़्यादा अच्छा लगता है। ये टी टाइम स्नैक है ही, ये स्नैक टी टाइम है, जब आप चाय पीजिए तभी इसका मज़ा है। और इसके बाद चिली पाउडर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे, फिर फोल्ड करते जाएंगे उसी तरीके से जैसे मैंने आगे किया है। आप लोग को समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। ये देखिए, तो आप कहीं अब नहीं मंगवाइए, किसी बच्चों को आप बाहर नहीं भेजिएगा, आप घर में बना के रख लीजिए। 10 मिनट की मेहनत और कितना अच्छा लगता है। सबसे बड़ी चीज़ हमको तो इतना मज़ा आता है, यकीन मानिए जब हम रेसिपीज़ बनाने उठते हैं तो हमको लगता है सबसे बड़ा काम करने हम जा रहे हैं, बहुत खुशी से करते हैं। और ये दिल लगा के बनाया हुआ खाना बहुत ही अच्छा बनता है। फ्रेंड्स अभी कोई शेफ से आप बात करें तो वो सबसे पहले आँख से देखते हैं, रेसिपीज़ को पहले आँख से देखते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। जो चीज़ देखने में फ्रेंड्स अच्छी हो वो समझ लीजिए खाने में भी अच्छी है। तो जब भी आप ट्राई करिएगा एकदम जैसे मैं बता रही हूँ इसी तरीके से, कहीं भी मिस्टेक नहीं करिएगा। और अच्छी नहीं बनेगी तो आप कमेंट में हमको बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि मेरी रेसिपी अच्छी नहीं बनी है आपके बताने पे। इतना हमको इत्मीनान है, अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। आप हम लोगों को बताया करिए कि आपकी रेसिपीज़ बनी कैसे। ये देखिए बीच से पहले कट कर लेंगे, पट्टियाँ लंबी होती हैं इसलिए
पटरे से बाहर जा रही तो हमने जो है बीच से कट कर लिया है। अगर आप लंबे किसी चीज़ बेल रहे हैं तो एक बार में कट करने के बजाय आप इस तरीके से लगाते जाइए निशान, बस आपकी बन के तैयार हो रही है। और ये देखिए कितना अच्छा, अभी जब इसकी लेयर देखिएगा तो पूरी छोटी छोटी नाव, जैसे हम लोग कागज़ की नाव बनाते थे फ्रेंड्स, पानी में बारिश में तैराते थे, सेम उसी तरीके से बन के आएगी। तो इस बारिश के मौसम में नाव से अच्छा है कि ये स्नैक बना के भी मज़ा लीजिए। बारिश होती रहे फ्रेंड्स और आप लोग चाय, बस ये देखिए आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ, पहले बनने आपको यहीं बेलने पे ही नज़र आएगा कि लेयर इसकी खुलेगी कि नहीं। और मसाला अलग देखिए, सब में मसाले एक बराबर हर तरफ रहेंगे। इस तरीके से दोबारा जो ऊपर से पट्टियाँ बेल दी जाती हैं, इससे मसाले सब में एक्यूरेट लगेंगे, पूरे में हो जाता है। ये लंबाई आप अगर बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, इसको आप लंबा भी कर सकते हैं। ये हमारा पटरा जो था बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए अपने साइज़ के हिसाब से हमने बनाया है। आप इसको लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं दिखा रही हूँ साइज़ यही ठीक है। ये इस तरीके से सारे बैच बना लीजिएगा, बस इसके बाद फ्राई कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो कुछ टाइम लगा कि आप 2 लोग बैठ जाइए, एक लोग मान लीजिए बेल रहे हैं तो दूसरे फ्राई कर ले रहे हैं, बना के इकट्ठा आप स्टोर कर लीजिए। बारिश तो हो ही रही है, एक दिन नागा करके बारिश डेली है, तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। कोई मीठा लेके बैठ जाइए, आप नमकीन स्नैक लेके बैठ जाइए, आप चाय के साथ मज़े लीजिए। ये देखिए अभी हमारा तीसरा बैच इसी तरीके से सब हमने बना लिया है। अब चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो इसमें आपको ऑयल को ज़रूर चेक कर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, बस इतना हो कि समझ लीजिए कि धीरे धीरे स्नैक के बुलबुले एकदम धीरे धीरे खुद उठे ऊपर को, बहुत धीरे धीरे। ये नहीं कि हाँ डाला तुरंत ही रेड हो गया, तब लेयर खुलने में मालूम हुआ जल भी जाएगा और लेयर भी नहीं खुलेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि ऑयल एकदम समझ लीजिए, बस ये जान लीजिए। ये देखिए अब इसको हमने इस तरह डाल दिया है, ये आराम से इसको होने दीजिएगा। 2 मिनट टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन ये देखते जाइएगा आप यहीं पर आप मौके पे देखिएगा ये लेयर कैसे अलग हो रही है। हम एकदम एक एक वर्ड आपको इसलिए बताते हैं कहीं भी आपकी मिस्टेक ना होने पाए। आप लोग भी सोचते होंगे कि हाँ ये सब चीज़ें इतना बता रही, तो इसलिए बता रहे हैं कि आपकी भी रेसिपीज़ बहुत अच्छी बने। फ्रेंड्स, जब आप किसी के सामने अपना प्रेजेंट करें तो वो भी तारीफ़ करे, आप भी खुश हो जाएं जब वो लोग तारीफ़ करें। तो ये देखिए इस तरीके से जितना भी हमने आटा गूंदा था सबको हमने आपको दिखाया है कि अगर कहीं भी आपको पूछना है तो वैसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें हमने ऑयल लगाया, घी नहीं लगाया है, ये भी आपको बता दे रही हूँ। मैंने इसमें पूरे में ऑयल लगाया है, घी को आपको नहीं लगाना है, ना कोई साटा बनाना है, मिनटों में बन जाएगा ये। अभी साटा वगैरह बनाइए उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन ये कि कुछ भी नहीं करना, ऑयल लगाते जाइए और बस सारे मसाले स्प्रिंकल करके लेयर बनाते जाइए, काटते जाइए। बस इसी सब चीज़ का ध्यान देना है। ढेरों बना के रख लीजिए, आप 1 kg मैदे का आटे का बना लीजिए, जितनी भी आपकी मर्ज़ी हो, ज़्यादा कम 100 ग्राम का भी आप बना सकते हैं। मालूम हुआ 1 प्लेट बनाइए तुरंत खाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा कम अपने ऊपर है। हमको जितना अपना स्नैक बनाना है उस तरह बनाइए। थोड़ा ज़्यादा बनाने का मतलब ये होता है कि अगर आप स्टोर करके रख लेते हैं तो जब आपका मन करे तब फ्राई कर लीजिए। रोज़ रोज़ चीज़ें नहीं बनती हैं, रेसिपीज़ रोज़ लेके, मेरा मम्मी का जायका चैनल है, मुझको डालना इसलिए मैं रोज़ बनाती हूँ। लेकिन आप लोगों को इसलिए स्टोर करने कहते हैं क्योंकि रोज़ मन नहीं करता, क्योंकि गर्मियाँ भी पड़ रही हैं फ्रेंड्स। तो आप बारिश के मौसम का मज़ा लेने के लिए इकट्ठा बना के रख लीजिए। इसको पैक करके किसी भी पॉलीथीन में, जिपलॉक बैग है तो ठीक है, नहीं है तो किसी भी पॉलीथीन में, किसी भी कंटेनर में, डिब्बे में, फ्रीज़र में आप रख दें, फ्रीज में रख दीजिए। जब आपको मन करे आप फ्राई करिए और चाय के साथ इंजॉय कीजिए, बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए। ये देखिए ये धीरे धीरे लेयर आप देखते जाइए, ये इस तरीके से खुलती जाएगी। जय लेयर का मैंने बनाया है, फोल्ड किया है, ये सब आपको दिखाऊंगी मैं, सब खुलेगी। ये देखिए इसको इसी तरीके से पलटते जाएं, कोई स्टिक से पलट लीजिएगा और नहीं तो आप इसको स्पून से भी पलट सकते हैं। हमको आपको लेयर दिखाना था इसलिए मैं इससे दिखा रही हूँ। इसी तरीके से बनाते सब चले जाएंगे, एकदम लो फ्लेम पे करना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा,
हम बहुत चीज़ों में बताते हैं कि आप लोग फ्लेम को लो रखिए, जहाँ ज़रूरत तेज़ की है वहाँ तेज़, जहाँ लो की ज़रूरत है लो। ये देखिए, इसको हमने आपको दिखाने के लिए थोड़ा चौड़ा कर दिया है कि अगर आप ये साइज़ बनाना चाहें तो ये साइज़ का भी काट सकते हैं। ये थोड़ा चौड़ा कर दिया है, इससे और अच्छे कश्ती के जैसे बनेगी ये। बस बीच से इसको भी हाफ़ कर देंगे, नीचे लटक जा रहा है पटरे से, इसलिए हमने इसको हाफ़ कर दिया है। ये देखिए, अगर आप इस साइज़ की बनाना चाहते हैं इस साइज़ की कटिंग कर लीजिए स्नैक की। बस इसको भी कटिंग कर लेंगे इसी तरीके से। और अगर आप चौकोर चौकोर करना चाहते हैं, एकदम खारी जैसा लुक देना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। आगे देखिए, हमने मटरी बनाई है रिंग वाली, उसको भी अभी हम दिखाते हैं फ्रेंड्स। वो भी हमने बनाया है, एक लोई हमने बचा ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए। वैसे हमारा खस्ता मटरी पड़ चुकी है चैनल पे मम्मी के जायका पे, लेकिन ये कि हमने आपको दिखाया है। हमने कहा ये हमारा हो गया है तो लाइए हम आपको खस्ता मटरी गोल वाली भी दिखा दें, कसूरी मेथी की। उसमें हमने थोड़ा सा कसूरी मेथी लगाई है, डाली है, और इतना अच्छा फ्लेवर आया था कसूरी मेथी का कि आप भी डाल के देखिएगा। थोड़ा सा आप बचा लीजिए या अलग से डो बना लीजिए किसी दिन खस्ता कचौड़ी वो मटरी बनाने के लिए। ये देखिए, उससे बड़ा साइज़ हमने बड़ा कर दिया है। आप भी इसको इस तरह बना सकते हैं। अगर आपको ये साइज़ छोटी लग रही थोड़ा बड़ा बड़ा काट लीजिएगा। अब एकदम समझ लिए फ्लेम सिर्फ तेल गरम है ये, आप समझ लीजिए। अब आगे दिखाएंगे जब एकदम पूरा खुल जाएगी तब इसको कलर चेंज हो जाएगा। फिर 2 मिनट तेज़ कर देंगे, क्योंकि तेज़ नहीं करेंगे तो फिर ऑयल भर जाएगा इसमें। 2 मिनट फ्लेम को तेज़ कर दीजिएगा, बस उसके बाद निकाल लीजिएगा। ये अब इस तरीके से सब निकालते जाए। ये खस्ता कुरकुरा स्नैक बन के तैयार है। अब इसको हम दूसरी प्लेट में निकालेंगे फ्रेंड। थोड़ा सा ज़्यादा इंग्रेडिएंट बताते हैं फ्रेंड्स। हम आपको कभी ज़्यादा इंग्रेडिएंट वाली रेसिपीज़ नहीं बताते जो आपको प्रॉब्लम हो, आपके घर में ना हो। हर चीज़ घर में अवेलेबल रहती है, सिर्फ आपको बनाना है। लेकिन हेल्दी स्नैक है, हर स्नैक हेल्दी। एंड एकदम लास्ट का है फ्रेंड्स, इसी में हम आपको दिखाएंगे कि वो मटरी किस तरह गोल वाली रिंग वाली कैसे बनाएंगे। ये एकदम लास्ट में बचा था तो हमने कहा आपको बना के दिखा दें। वैसे मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, हमने बना के रखा, लेकिन ये थोड़ा सा आटा बचा तो हमने कहा लाइए हम आपको ये भी दिखा देते हैं, ये गोल वाली। और यहाँ पर इस तरीके से पलटते जाएंगे, ये धीरे धीरे उठती जाएगी। और बना के आप इकट्ठा करके रख लीजिए। आप ज़्यादा बनाइएगा तो आप एक डिब्बे में टाइट करके रख लीजिए। अगर टाइट में भी है तो आप एक पॉलीथीन में पहले पैक करके और डिब्बे में डाल दीजिएगा। शाम को मालूम हुआ नमक पारा मटरी दुनिया की चीज़ बाहर लेने जाने से बेटर है घर की बनी चीज़ खाएंगे। और आटे के हेल्दी, सबसे बड़ी चीज़ बच्चों को हेल्दी चीज़ों पे आप लोग केयर करिए कि जो भी चीज़ें बच्चों को दी जाए या हम लोग खाएं वो हेल्दी हो। हेल्दी जब होगी जब हम अपने खुद हाथ से बनाएंगे, तो क्यों ना हर चीज़ हम लोग खुद बनाएं। ये देखिए, एक लेयर रखते जा रहे हैं, ऑयल लगा ही हुआ है। अब इसका लेयर देखिए कैसे आगे खुलेगा स्नैक में। बस एकदम जितना भी मेरा आटा बचा था हमने सबका यूज़ कर लिया है। जो कटिंग थी उसको भी रखते गए। अब इसको ऐसे रोल करते चले जाएंगे।
ये बचा हुआ आटा था, हमने कहा इसको भी बना ले, छोड़ना क्या है। ये देखिए साइड से कटिंग की तरह रख दिया हमने। रख के अब देखिए ये ऐसे रोल करते जाएंगे। थोड़ा सा मैदे से या आटे से आप साइड में जोड़ने के लिए स्लरी थोड़ा सा बना के हमने लगा दिया है। ये बस अब ये गोल वाला बन जाएगा, इसको भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इधर धीरे धीरे अब ये हो रहा है। बस तो आप लोग भी जाइए, आराम से बनाइए, आज बनाइए, कल बनाइए, बारिश देखते हुए बनाइए। मालूम है बादल चढ़ रहा है, जल्दी से हम गए, कोई भी स्नैक एक बना लिया। हमारे चैनल पे इस टाइम आपको मौसम के हिसाब से ही मैं आपको रेसिपीज़ देती हूँ। आप जैसे ही मौसम देखते हैं उसी हिसाब से हम आपको रेसिपी देते हैं। आप लोग भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। बनाती हूँ मैं, आप तक पहुँचाती हूँ। ये देखिए ये थोड़ा सा लगा के हमने बना लिया मैदे से पानी डाल के, और इसी से इसको साइड में चिपका लिया है क्योंकि आगे लेयर खुले नहीं। ये थोड़ा सा मैदा लेके आप भी बना लीजिए अगर बनाना है। ये मेरे बचे हुए आटे का है। आप अगर फुल बनाना चाहते हैं, मेरे चैनल मम्मी के जायका पे पड़ी हुई है खस्ता मटरी, आप देखिए, वो दूसरी तरह बनती है। तो बचे हुए आटे से हमने आपको दिखा दिया कि देखिए उसमें बचा था आटा, तो हमने ये भी कर लिया है। और ये देखिए लेयरदार, ये भी खस्ता मटरी बन के तैयार है। एक ही डो से 2 रेसिपीज़, और ये भी इतना अच्छा लेयर इसका भी खुला है। देख लीजिए आप, अभी देखने में अभी फ्राई नहीं है फ्रेंड्स, देखिए आप। और ऐसे ही आगे, और ये देखिए ये बड़ा वाला भी बन के तैयार है। ये इस तरीके से निकालते, जब हमने प्लेट पे डाला है, इतनी तेज़ खट से बोला, ये तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपको आवाज़ नहीं सुना पा रही हूँ। लेकिन यही आपको देखना है। जब स्नैक आपका कुरकुरा बनेगा तो आप उसको जब तोड़िएगा, इतना अच्छा समझ लिए कुरकुरा आवाज़ आएगी। यही इसकी वो है, पहचान है कि हाँ हमारा स्नैक अच्छा बना है, जब वो कुरकुरा होगा। और इसको देखिए हमने हाथों से किया है। आगे इसी पे कसूरी मेथी लगा देंगे, इसी के ऊपर दबा दबा के लगा देंगे, और वो मटरी बहुत अच्छी बन के तैयार हुई। कसूरी मेथी मुझको बहुत पसंद है। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो आप अंदर भी डाल दीजिएगा। इसमें मैंने ऊपर से लगाया है, आप इसमें अंदर से डाल दीजिएगा। कसूरी मेथी की महक बहुत अच्छी लगती है और स्नैक भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग इसको भी, ये देखिए सारी लेयर आपको अभी देख रही है, आप इसको भी एकदम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। ये इसमें कसूरी मेथी मैंने लगाया, हम अंदर नहीं डाले हैं क्योंकि ये बच्चे आटे से तो मैंने बनाया है। अगर हम पहले से प्लान बनाते तो अंदर डाले होते, कसूरी मेथी वाली मटरी बना देते, लेकिन मैंने ऊपर से लगाई। बन के जब तैयार हुआ तो बहुत अच्छी खुशबूदार, क्योंकि हमको कसूरी मेथी पसंद है। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो आप लोग अंदर भी इसमें डाल दीजिएगा। हमको ऊपर से लगाना था इसलिए मैंने थोड़ा दबाया है कि तेल में निकल ना जाइए। इस तरीके से देखिए लेयरदार हमारी खस्ता मटरी तैयार हो गई। ये भी एक ही डो से हमने 2 रेसिपीज़ आपको दिखा दिया। आप इसको गोल कटिंग कर सकते हैं इस तरह लेयर बना के। ये बचे खुचे आटे से हमने बना दिया है फ्रेंड्स, जो मेरा बचा हुआ था उसी से हमने तैयार कर दिया है। तो अगर थोड़ा थोड़ा माइंड हम लोग किसी भी चीज़ में लगाएंगे तो कोई रेसिपीज़, भारी से भारी रेसिपी भी आसान है। बस बनाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, जायका अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ देखने में आपको कैसी लगती रेसिपीज़ मेरी, और खाने में तो आपको जब खिला नहीं पाते तो बताएंगे क्या। लेकिन जो चीज़ देखने में अच्छी है जान लीजिए फ्रेंड्स वो खाने में भी बहुत अच्छी है। तो आप लोग मेरे बताए तरीके से बनाया करिए, और ज़रा भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना। आप लोग फ्रेंड्स देख तो लेते हैं, लेकिन ये कि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो आप लोग लाइक किया करिए, एंड नए हैं तो सब्सक्राइब किया कीजिए। ये देखिए ये इस तरीके से ये बन गई। अब इसको भी एकदम लो फ्लेम पे इसको भी फ्राई कर डालेंगे। सारा फ्राई करके तब आपको हम लास्ट में दिखाते हैं। ये देखिए फ्लेम एकदम लो रखिएगा, तभी लेयर खुलना है। मैं आपको यही बताऊंगी कि तेल को गरम नहीं रखना है। तेल गरम रखिएगा ऊपर से जल जाएगा, अंदर से एकदम कुरकुरा आएगा ही नहीं। कोई भी स्नैक में तेल एकदम गरम नहीं होना चाहिए, ऑयल ठंडा रहेगा तभी समझ लीजिए स्नैक अच्छे से बनेगा। ये इसको भी ऐसे घुमा घुमा के अच्छे से फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग भी बनाइए। बारिश इस टाइम इतना ज़बरदस्त हमारे यहाँ घनघोर चढ़ी हुई है, तो हम लोगों ने वही देख के आपको रेसिपी ही दिया है कि आप लोगों तक पहुँचा दूँ, कि आप लोग ये बना के आप स्टोर कर लीजिए। ज़्यादा बना लीजिए स्टोर कर लीजिए, कम बनाइए तुरंत खाइए, कम बनाइए तुरंत। ये देखिए
खुल खुल के कितना अच्छे से तैयार हो रही। बचे हुए आटे से इसको हमने बना दिया। ये हमारी एक खस्ता रेसिपी हो गई। अच्छा स्नैक भी है, इसी को आप ज़्यादा बना लीजिए। ये देखिए किस तरीके से जलेबीदार खुल के तैयार हुई है। और इसको भी हमने जब दबाया तो यकीन मानिए इतना कुरकुरी बनी थी कि हम ये देखिए, देखने में ही आपको लगे कि हाँ ये खस्ता है। तो बस फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है बार बार यही कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ बेल आइकन आपको दबाना है, सब्सक्राइब करना है। प्लीज़, अगर वीडियो समझ में आएगी ही, ऐसा नहीं है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए ही, समझ में आए आप लोग बनाएं। आपसे रिक्वेस्ट है लाइक भी किया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे चैनल मेरा आगे बढ़े। ये देखिए, जब मैं मेहनत करती हूँ, मेरा चैनल जो है वो मेहनत वाला है। ये देखिए कितना टाइम लगता है करने में, आप तक पहुँचाने में। हमारी दोनों रेसिपीज़ बन के तैयार है। हम लोग तो ज़्यादा नहीं बनाए, तुरंत खाएंगे, और जो बचेगा किसी के आने पे लगाएंगे। आप लोग इसको ज़्यादा स्टोर करके बना लीजिए। फ्रेंड्स, तो आपको रेसिपी देखने में कैसी लगी है? बारिश के मौसम में नाव जैसी रेसिपीज़ है, कश्ती के तरीके से। ये देखिए, इसी को आप एक आध लेयर और कर लीजिए, पूरा सेम नाव की डिज़ाइन, तो आप भी बनाइए। ये स्नैक बहुत अच्छा स्नैक है। नमक पारे, मटरी, तमाम तरीके से ये अच्छा स्नैक और चटपटा है। इसमें जो चाट मसाला, हर का फ्लेवर अलग आएगा। चाट मसाले का आएगा, कसूरी मेथी का आएगा। अक्सर होता क्या, नमक कलौंजी डाल के स्नैक बन गया, इसमें ये मसालेदार स्नैक है। ये चाय से बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग बनाइए फ्रेंड्स, और हमको भी बताइए कि कैसा बना है। ये पूरा बन के तैयार है। अब आप लोग भी आइए हमारे साथ, चाय के साथ चाय का मज़ा लीजिए फ्रेंड्स। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमको आज ये देखना आप लोगों ने लाइक कितना किया है। अगर आप हमको पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस पसंद करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा भर भर के लाइक कीजिए। जितना लाइक करिएगा उतना